हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एफ का 2016 का इंग्लिश एंड जीके सेक्शन कि इंग्लिश और जीके के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपने किस तरह से उनको सॉल्व करना होता है। इंग्लिश के क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिक इंग्लिश से आते हैं और जो जीके है वो हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। उन्होंने हर फील्ड से क्वेश्चन डाले होते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सी सीरीज़ का क्वेश्चन है मेरे पास आपका 2016 का। यहाँ से आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उसी तरह के लास्ट 5 जो ईयर का पैटर्न है, सेम पैटर्न है, इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप देख सकते हो कि आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक आपको लिखा है इन्होंने कि चूज़ द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो मतलब आपको सिनोनिम्स चूज़ करने हैं यहाँ से। फर्स्ट है एब्रोगेट। तो एब्रोगेट का होता है इनमें से नियरली पुट एन एंड टू। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बेस्ट है। सेकंड है रॉकस। तो रॉकस का यहाँ पर जो बेस्ट आंसर है वो है पोस्टेरियस, सी ऑप्शन। थर्ड है प्री पोस्टेरियस। तो प्री पोस्टेरियस के लिए आपको यहाँ से बेस्ट जो ऑप्शन है सिंटोनिम्स की अगर बात की जाए तो सी ऑप्शन, रिडिशियस। एंड क्वेश्चन नंबर 4 डिजेंबल। तो डिजेंबल में आपके पास बेस्ट है कॉन्सियल, डी ऑप्शन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 to 9, ये है क्लोज टेस्ट आपके लिए। तो यहाँ पर आपको अगर सबसे इजी पार्ट होता है ये, लेकिन आप सीधा सीधा इनको सॉल्व नहीं कर सकते। आपको पूरे पैराग्राफ में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ये लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। तो आप इनको तभी कर सकते हो अगर आप पूरा पैराग्राफ अच्छे से रीड करते हो, उसको समझते हो कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्वेश्चन का मतलब बन क्या रहा है यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं। अबाउट 60% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वाटर। इफ़ यू कुड डैश आउट अ ह्यूमन बीइंग लाइक अ डैश यू वुड ऑब्टेन अबाउट 50 लीटर्स ऑफ वाटर। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि फिफ्थ और सिक्स जो है वो रिलेशन है आपस में। तो हम फिफ्थ और सिक्स के ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पर वर्क, रेंच, प्रेस, स्क्वीज, मैंगो, लेमन, फ्रूट, बनाना। तो यहाँ से जो बेस्ट रिलेशन बन रहा है वो लेमन और स्क्वीज के बीच में बन रहा है, क्योंकि हम लेमन को स्क्वीज कर सकते हैं। तो फिफ्थ में आ जाएगा स्क्वीज एंड सिक्स्थ में आ जाएगा लेमन। तो फिर से रीड करते हैं विद द ऑप्शंस। अबाउट 60% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वाटर। इफ यू कुड squeeze out a human being like a lemon, you would obtain about 50 liters of water. This water which is not like dash water. तो अगर ऑप्शंस उठाएं तो this is best ordinary water. This is not the ordinary water because of the substance it dash. तो ये substance को dissolve, carries, contain, includes. तो ये कंटेन करता है अपने आप में। वाटर जो है वो सब्सटेंसेस को कंटेन करता है। नेसेसरी टू द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। About a gallon of it is in the blood vessel and is there circulating by temperature. So it is continued, made, got, kept. बेस्ट जो ऑप्शन है वो kept. It is kept circulated. एंड जो ये क्लॉज टेस्ट का इन्होंने पैराग्राफ डाला था ये बिल्कुल साइंस स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और आपको पता ही है कि ये जो एग्ज़ाम है वो है ही साइंस स्टूडेंट्स के लिए। आपके पास या तो इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या फिर बीएससी, मतलब आपके पास साइंस में फिजिक्स एंड मैथ जो है वो कंपलसरी होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 13। चूज़ द वर्ड विच इज़ नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो ये 1 2 3 4 क्वेश्चन आए थे एंटोनिम्स के भी। फर्स्ट था क्वेश्चन नंबर 10 बैग्यूली। तो बैग्यूली का आप एंटोनिम यहाँ पर चीट। क्वेश्चन नंबर 11 कैकोफोनस। तो इसका जो है आपके पास वो है हारमोनस। क्वेश्चन नंबर 12 फैक्लेस। तो फैक्लेस का जो एंटोनिम है वो है स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 13 एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का एंटोनिम है डिटेरियोट। क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 18 में है विच वर्ड और वर्ड्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडम्स। तो इडम्स का क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट है लॉस वंस मार्बल। तो लॉस वंस मार्बल मतलब लॉस समथिंग डियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 15 बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब समथिंग हैपन सडनली। दिस इज यू कैन relate it complete surprise. Question number 16 the manner born, that is
I think naturally at ease. B option. Question number 17. Be like a bear with a sure head. It is C option. Powerful and arrogant. This is the best one word substitution for it. Question number 18. Idioms का questions हैं ये. All agog. All agog means full interest and excitement. नेक्स्ट जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 21. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट. तो हम 6-7 से करते आ रहे हैं पैसेज जो कंप्रीहेंशन है हमारे पास, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वीडियो में कि हम इसको पूरा पढ़ें फिर फाइंड आउट करें. तो सिंपल सा होता है, आपने फाइंड करना है इसमें से. वैसे क्वेश्चन नंबर 19 का आपके पास सी जो है वो बेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 का भी सी एंड क्वेश्चन नंबर 21 भी सी ऑप्शन इज़ द बेस्ट. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 टू क्वेश्चन नंबर 25. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. तो क्वेश्चन नंबर 22 में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है बी ऑप्शन. इसको आप चेक करोगे अगर. क्वेश्चन नंबर 23 में है ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 24 में है सी ऑप्शन एंड क्वेश्चन नंबर 25 फिर से सी ऑप्शन. तो यहाँ पर कुछ रूल्स भी होते हैं, फॉलो होते हैं. तो जब भी हम इंग्लिश की वीडियो डालेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा क्लियर किया जाएगा कि किन रूल्स के अकॉर्डिंग आपने ये चेक करने होते हैं. स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती हैं तो वो डाली जाएगी वीडियो इंग्लिश की भी. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 तक था आपके पास इंग्लिश सेक्शन. 25 टू 50 तक थे आपके पास 25 क्वेश्चन जीके के. तो जीके जो आती है वो काफ़ी बेसिक से डाली होती है इन्होंने. 3-4 ईयर्स के करंट अफेयर लेकर अगर आप चलो तो करंट अफेयर भी नहीं बोल सकते उनको, वो एक जनरल जीके या स्टैटिक जीके में आ गया कि हाँ आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें. 26 टू 66 है. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. हु अमंग द फॉलोइंग विल had the judicial committee by one rank one pension OROP scheme. तो दिस इज आई थिंक सभी जानते होंगे. एल नरसिम्हा रेड्डी बी ऑप्शन. Question number 27. Indian ruler who defeated British in their early stage of true in India was. तो किसने हराया था? हैदर अली is the best. Question number 28. Which one of the following best explains the occurrence of the solar eclipse? Very easy question. तो ये था A option. Position of the moon between sun and earth. Question number 29. The mascot of the South Asian Games conducted in February 2016 was. This is option C. Tikor. Question number 30. 21st Conference of Parties COP21 on climate changes was held in November-December 2015 at. तो ये हुई थी पेरिस में. पेरिस C option. Next है question number 31. The book On My Terms From the Grassroots to the Corridors of Power. The book On My Terms From the Grassroots to the Corridors of Power is the autobiography of. तो ये autobiography थी शरद पवार C option. 32. Highest civilian award भारत रत्न was conferred in 2015 to. तो ये दो लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी एंड मदन मोहन मालवीय. इन दोनों को मिला था. तो अगर आपने कोई भी ऑप्शन टिक किया होगा आपको उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे. हु वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन जनवरी दिस ईयर. तो 2016 की बात हो रही है, तो ये मिला था संजीव कौशी. 34. द Who among the following was awarded India's highest peacetime gallantry award, Ashok Chakra, posthumously on 26 January 2016? तो ये मिला था लैंस नायक मोहन नाथ गोस्वामी. ऑप्शन A. Question number 35. Who among the following shooters clinched the 50-meter pistol gold at the ISSF World Cup in Bangkok in March 2016? तो most famous Jitu Rai A option. 36. Which country will host Commonwealth Games in 2018? I think very easy अगर आप Commonwealth थोड़ा देखते होंगे. Australia B. Which cricketer has been conferred with Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award in 2015?
शायद किरमानी, डी ऑप्शन। Beside the Qutub Mosque and Qutub Minar, Qutbuddin Aibak is said to have built, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा इन अजमेर, एट अजमेर। Question number 39. Bajirao was appointed as Peshwa at the age of 20 years under the region of, तो किसका रीजन था उस टाइम? छत्रपति शाहू। Question number 40. Which of the following parts of India receives rainfall from retreating monsoon? North East India, क्योंकि पार्ट की बात हो रही है। फिर है द इंडिजिनियसली डेवलप्ड नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम इज नोन एज, ये भी करंट अफेयर है, तो जिसने थोड़ा बहुत टच रहा होगा तो बिल्कुल इजी था क्वेश्चन। IRNSS-C, the largest concentration of hydrogen Harappan sites has been found along the, तो हरप्पन साइट्स सबसे ज़्यादा कहाँ मिली थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 43. हैवी वाटर इज कॉल्ड हैवी बिकॉज, तो अगर केमिस्ट्री अगर आप थोड़ा भी उसमें नॉलेज रखते होंगे तो बिल्कुल ईजी है आपके लिए। बिकॉज इट हैज़ अ हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हैवी वाटर मीन D2O। आर्टिफिशियल रेन इज प्रोड्यूस्ड बाई सीडिंग क्लाउड्स विद, तो ये किसके साथ सीड किया जाता है इनको? सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 45. इंडिया हैज़ लिंक्ड in a deal with France to acquire fight aircraft Dassault Rafale, which is the other French fighter aircraft in the inventory of Indian Air Force, that is Mirage 2000. Question number 46. Which of the following soils is most conducive for the growth of cotton? तो कॉटन के लिए जो बेस्ट है वो है ब्लैक सॉइल। Question number 47. The largest oil field in Gujarat is it is in Ankleshwar. Question number 48. Very simple question from politics. Fundamental rights are includes in the Constitution of India in which part? Fundamental rights हैं part 3. Question number 49. Deepika Padukone has received Filmfare Award 2016 for the best actress in the movie, तो मैक्सिमम ने टिक किया होगा बाजीराव मस्तानी, क्योंकि उनकी उस टाइम जो रिसेंटली मूवी आई थी वो थी बाजीराव मस्तानी और काफ़ी हिट हुई थी। लेकिन 2016 में उन्हें जो अवार्ड मिला वो 2015 की मूवी की वजह से मिला, तो ये पीकू था, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50. Resolution of Purna Swaraj was passed on 26 January 1930 at, what is that? लाहौर सेशन, लाहौर सेशन में हुआ था ये। तो ये आपके पास क्वेश्चन थे जीके के और इंग्लिश के, तो आप देख सकते हो किस किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन पूछे होते हैं, हर फील्ड से डाले होते हैं, डिफेंस, स्पोर्ट्स, फिर फिल्म इंडस्ट्रीज, साइंस से होते हैं, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हर फील्ड से उन्होंने क्वेश्चन डाले हैं ताकि सभी के लिए ईज रहे, वहाँ पर मुश्किल ना आए किसी को। तो इस तरह के क्वेश्चन डाले होते हैं इन्होंने, तो आप देख सकते हो, इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो, आप कुछ नोट्स बना सकते हो। मैं भी यहाँ पर आपकी पूरी हेल्प करूँगा एग्ज़ाम से पहले यहाँ पर वीडियो डाली जाएगी आपके लिए करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एफकेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप नए हो इस चैनल पर, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर मेहनत करें आपके लिए। तो थैंक यू।